धीमी गति से गहरा श्वास लें, छोड़ें। धीमी गति से प्राणायाम करते हैं वैसे नहीं, धीमी गति से। जितना सतर्कता से करेंगे उतना ही, जैसे दिए की ज्योत स्थिर होती है ऐसे हमारे को भी स्थिरता प्राप्त होगी। सात 8 बार 10 बार धीमी गति से गहरा श्वास लिया, छोड़ा। 8-10 बार हो जाए तो फिर श्वास भीतर जाए बाहर आए, जो स्वाभाविक चल रहा है उसको देखते जाएं। फिर मन चंचल हो तो दोबारा ये प्रयोग करें। ये प्रयोग जितना तत्परता पूर्वक होगा उतना आँख की पुतली स्थिर होने लगेगी, आँख की पलकें स्थिर होने लगेगी। अगर इस प्रयोग में कमर सीधी रख कर बैठें और खूब तत्परता से श्वास को देखें, मन इधर उधर जाए तो फिर गहरा श्वास धीमी गति से लिया, छोड़ा, तो धीरे धीरे प्राणोत्थान की क्रिया सहज होने लगेगी। और प्राणोत्थान की क्रिया होना ये बहुत अच्छे लक्षण हैं साधना में प्रगति के। प्राणोत्थान की क्रिया में शरीर कभी गोल गोल दाएं से बाएं घूमे, कभी बाईं ओर से बाईं ओर घूमे, कभी केवल गर्दन और सिर गोल गोल घूमे, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। नाड़ियों की शुद्धि होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ऊपर के केंद्रों की यात्रा होती है। कभी कभी जैसे सुबह किया था, दोनों हाथ धीमी गति से ऊपर की ओर उठाते हुए ऐसी भावना की जाए कि हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण हो रहा है और भगवत स्वरूप गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। हमारा जीवन अधोगामी नहीं पर ऊर्ध्वगामी हो रहा है। फिर दोनों हाथ नीचे कर लें। इस प्रकार सजाग रहते हुए ध्यान और शांति का संपादन करने से सचमुच जहाँ गुरुदेव हमें ले जाना चाहते हैं वहाँ हम मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे इसी जन्म में। हम समर्थ गुरु की शरण में पहुँचे हैं, जिनके सुमरण मात्र से असीम शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। जिनके शब्द निशब्द को छूते हुए आते हैं और निशब्द को छूकर आते हुए शब्द हमें भी निशब्द की ओर ही ले जाते हैं।
उनके द्वारा की हुई उस अपरिभाष्य की परिभाषा हमें भी अपरिभाष्य में, जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, नहीं दी जा सकती, नहीं हो सकती, हमारी भी उसमें गति होने लगती है। तत्वज्ञानी महापुरुष बोलते हैं, करुणावश होकर बोलते हैं। हमें भी उस निशब्द में विश्रांति मिले, उस लिए बोलते हैं। हमें भी वो अनुभूति हो जो अर्जुन को श्री कृष्ण की कृपा से हुई थी। फिर वही प्रयोग, शांत बैठे बैठे श्वास भीतर जाए, स्वाभाविक बाहर आए, उसको देखते रहें। स्पंदन रहित वायु के स्थान में जैसे दिए की ज्योत स्थिर होती है, वैसी धारणा करें कि हम भी स्थिर और शांत हो रहे हैं।